गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, जिस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। दो तरह की एल्कीन हमें वहां पे देखने को मिलती है, एक तो सर्जेफ एल्कीन और एक हॉफमैन एल्कीन। ठीक उसी तरीके से जब हॉफमैन एलिमिनेशन होता है तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है वाया E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन याद करिए, हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड के केस में अल्कोहलिक QH लेते हैं और हीट करते हैं तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और सर्जेफ प्रोडक्ट मेजर बनता है। ठीक वैसा सा कुछ फिनोमिना यहाँ पर भी नजर आएगा हॉफमैन एलिमिनेशन में। तो पहला जो थॉट है हॉफमैन एलिमिनेशन के बारे में वो ये है, इसमें एल्कीन की फॉर्मेशन होती है वाया E2 एलिमिनेशन। सेकंड पॉइंट हम सोच सकते हैं कि हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए जो रिएक्टेंट है, किस तरह के कंपाउंड्स में हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरीके से R4N पॉजिटिव लाइक Cl नेगेटिव। एक एग्जांपल है बस, Cl नेगेटिव की जगह कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कोई और हेलोजन अटैच हो सकता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। लिख भी लेते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। कि हॉफमैन जो एलिमिनेशन है वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं उसमें ऑब्जर्व होता है। कभी भी आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दे दिया, उसकी फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं तो लगभग वो हॉफमैन एलिमिनेशन में ही काउंट होगा और बेसिकली इसमें एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी वाया E2 एलिमिनेशन। थोड़ा और पीछे की बात करते हैं, जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम देखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ। 1 डिग्री अमाइन हमने ले लिया RnH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3I के साथ। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको अमोनोलिसिस भी बोलते हैं। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ते हैं, अमाइन की रिएक्शन भी है। ये अमोनोलिसिस का फिनोमिना होता है। अमोनिया की या अमाइन की रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हम करवाते हैं एल्काइल हैलाइड से। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेते हैं तो फाइनली जो बनेगा, एल्काइल हैलाइड अगर एक्सेस में ले लिया तो फाइनली देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे RN, इसके साथ 3 क्या हो जाएंगे, मिथाइल जुड़ जाएंगे और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इधर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है बाय द फिनोमिना ऑफ द अमोनोलिसिस। बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, बिल्कुल पीछे जाके काफी रिएक्शन उठा रहे हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। तो ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, अमोनोलिसिस करवाएंगे, एल्काइल अमोनिया की रिएक्शन या 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले रखा है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब जो हॉफमैन एलिमिनेशन है उसमें रिएक्शन कैसे होती है जरा ध्यान से देखेंगे। जो भी हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन लिखते हैं, देखिए जरा रिएक्शन क्या होगी।
चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। ठीक है, रिएजेंट देख लीजिए इसमें हमने कौन कौन से लिए हैं। सबसे पहले हमने CH3I ले रखा है एक्सेस में, उसके बाद Ag2O वाटर ले रखा है और बाद में क्या करेंगे, हीट करेंगे। एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें पहले से मालूम है कि जो टेम्परेचर होता है वो हाई मेंटेन करके चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम CH3I के साथ करवाएंगे। CH3I भी हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, आयोडीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होती रहेगी और फाइनली देख लीजिए क्या बन जाएगा, CH3CH, यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। CH3 थ्राइस, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और क्या बनेगा, CH2CH3, ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, Ag2O से करवा रहे हैं। Ag2O और वाटर के साथ करवा रहे हैं। अभी हमारे पास क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है इस तरीके से, दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। Ag2 और वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, CH3CH, CH2CH3 N, CH3 थ्राइस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन की जगह OH नेगेटिव आ जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रही है बात आपको। अब जैसे E2 एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन कैसा है, बीटा एलिमिनेशन है। ये वाली अल्फा पोजीशन होगी, ये वाली बीटा पोजीशन होगी। दो तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, दोनों केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा जब हम हीट करेंगे इसको। अब ये बन गया हाइड्रोक्साइड बन गया, इसको पूरा बोलना है तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, इसको जब हीट करेंगे तो एलिमिनेशन, लेफ्ट हैंड साइड से अगर एलिमिनेशन हो गया, ये जो CH3 मैंने सर्किल किया, अगर यहाँ से एलिमिनेशन हो गया, थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना है तो बता देता हूँ, देख लीजिए किस तरीके से प्रोसीड होगा। CH2 CH CH CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अपना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना हुआ है NCH3 थ्राइस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। OH नेगेटिव का काम बेस की तरह है, E2 एलिमिनेशन में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉल कर जाएंगे और ये जो लीविंग ग्रुप है ये बाहर चला जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, दूसरा केस देख लीजिए, OH नेगेटिव इस H+ को ट्रैप करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर फॉल कर जाएंगे और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। तो दो तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर राइट हैंड साइड से एलिमिनेशन करते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं और इसमें कितने आ रहे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ये वाली जो एल्कीन है हॉफमैन एल्कीन है, और ये वाली जो एल्कीन है वो कौन सी एल्कीन है, सर्जेफ एल्कीन है। और इसमें हॉफमैन जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो मेजर होता है और सर्जेफ क्या होता है, माइनर होता है। सर्जेफ जो प्रोडक्ट बना है, सर्जेफ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा वो थोड़ा स्टेरिकली क्राउडेड होगा, इस वजह से सर्जेफ की जो ईल्ड है वो कम हो जाती है और हॉफमैन की जो ईल्ड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन द हॉफमैन एलिमिनेशन जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। हालांकि E2 एलिमिनेशन है, पहले भी हमने अल्काइल हैलाइड का E2 एलिमिनेशन पढ़ा हुआ है, उसमें तो सर्जेफ प्रोडक्ट मेजर बनता था, लेकिन जो हॉफमैन एलिमिनेशन है इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट है तो E2 मैकेनिज्म ही वही, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सब कुछ वही है, और हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यानी कि एल्कीन हमने वहां से बनानी है जहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो, सबसे कम हो। ठीक है, देख लीजिए मैकेनिज्म भी बता दिया मैंने आपको प्रॉपरली, क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में उसको कन्वर्ट किया, फिर उसको क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बन गया, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, देखिए इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन जब Ag2 और वाटर के साथ हम करवाएंगे
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हीट करेंगे तो ये जो OH नेगेटिव है एस मतलब हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, बेस का काम करेगा ये। और बाय E2 एलिमिनेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा एलिमिनेशन हो गया, E2 एलिमिनेशन हो गया। इधर भी क्या हो रहा है, E2 एलिमिनेशन। एक तो हॉफमैन और एक सर्जे प्रोडक्ट बनता है, तो हॉफमैन प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, मेजर होता है, और दूसरा सर्जे प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन है। समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, देखें जरा ध्यान से। हमने साइक्लोहेक्सेन ले रखा है, साइक्लोहेक्सेन पे हमने क्या लगा दिया, एक NH2 ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, बन गया ये साइक्लोहेक्सेनामाइन बन गया। वही है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3I के साथ करवा रहे हैं, CH3I के साथ, यानी कि मिथाइल आयोडाइड के साथ हमने रिएक्शन करवा दी। दूसरा Ag2O हम लेके चल रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉलोड बाय द हीट कर देंगे इसको स्ट्रांगली। स्टेप बाय स्टेप में देख लीजिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, चलिए बाद में लिख देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CH3I के साथ रिएक्शन होगी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, CH3, और कितने CH3, 3 CH3, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, आयोडाइड नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बोल देंगे। जब इसकी रिएक्शन हम Ag2O वाटर के साथ करवा देंगे तो ये क्वाटरनरी अमोनियम जो आयोडाइड है हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और AgI का PPT बन जाएगा, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है इस पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये तो एज इट इज रहेंगे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, OH नेगेटिव प्लस AgI PPT की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब इसको अब स्ट्रांगली हम हीट करेंगे, देखिए स्ट्रांगली हीट करने से क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसमें इधर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों तरफ से कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक ही बात है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। या तो ये हाइड्रोजन निकाल दीजिए या इधर से, जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें देख लीजिए साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। जो हॉफमैन एलिमिनेशन है उससे हम एल्कीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें तो दोनों तरफ से सेम है, तो कुछ बोलेंगे नहीं कि हॉफमैन है या सेडजेफ है। जो हॉफमैन एलिमिनेशन है बेटा, वो जो अमाइंस है उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए भी यूज में लिया जाता है, हेल्पफुल होता है, पता चल जाता है इससे, है ना। डन, चलिए। तो एंटी E2, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में कोई आपसे पूछता है तो आप उसको बोलेंगे कि E2 रिएक्शन है। अगर E2 रिएक्शन है तो आपको भी पता होना चाहिए एंटी एलिमिनेशन होगा। जो हाइड्रोजन और ये जो लीविंग ग्रुप है, ये एक गुड लीविंग ग्रुप है, इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप। और किसी बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन मेरे से क्लास में कि सर ये जो आपने E2 एलिमिनेशन यहाँ पे किया है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का भी तो कर सकते थे, ठीक है। ऐसे जरा देखें ध्यान से, ये हमने साइक्लोहेक्सीन बना लिया NH2। उसने कहा कि सर ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इसका अगर एलिमिनेशन कराएं, इस पे नेगेटिव चार्ज और ये NH2 ग्रुप बाहर निकल जाए तो भी तो साइक्लोहेक्सीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये डाउट था उसका। प्लस क्या रह जाएगा, NH2 नेगेटिव। तो ध्यान से देखें, जो NH2 नेगेटिव है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है वो, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर द पुअर लीविंग ग्रुप। एक्चुअली मैंने बता रखा है क्लास में कि जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जिसकी बेसिसिटी ज्यादा है उसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए जो एलिमिनेशन है वो इस कंपाउंड में इजीली हो रहा है, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है लीविंग ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, इजीली लीव कर जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम है। दिस इज ऑल अबाउट द हॉफमैन एलिमिनेशन। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।